अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये इस तरह हमारे पास अब देखिए ये हमें कुछ शेप्स दी गई है। सबसे पहले ट्रायंगल है, फिर नीचे सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है। इस तरह इसको चेंज किया है कि पहले ये देखिए ये लाइन हमें वर्टिकल में पड़ी हुई थी, अब ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई है। ठीक है, ये इन्होंने चेंज किया। और सेकंड वाला था जो उसको फर्स्ट पे ले आए हैं, और जो फर्स्ट वाला था उसको सेकंड पे ले आए हैं, और थर्ड वाला एज इट इज थर्ड पे ही है। मतलब कि इन फर्स्ट टू के आपस में इन्होंने जगह चेंज की है। इसी तरह आप ये देखें ये हमारे पास भी वर्टिकल में पड़े हुए हैं। अब हम इनको कॉलम में लेके आएंगे। ठीक है, हमने इस तरह की शेप्स बनानी है 3। और सबसे पहले अब देखें 1 2 3। अब तो हमें पता था लास्ट 3 जो है वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, तो ये एंड पे आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। मतलब कि उससे पहले हमारे पास देखें सर्कल को हम सेकंड पे लेके आएंगे, सेकंड पे सर्कल आ जाएगा और फ्रंट पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। अब ये तो एज इट इज उन्होंने वर्टिकल रखा है, तो ये नहीं चाहिए हमें। अब ये ऐसे चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जो ट्रायंगल है इसको देखें, ये जगह चेंज कर दी है इसकी, जबकि हमें ट्रायंगल सेम एज इट इज इसी टाइम चाहिए था। अब देखें इसमें भी उन्होंने ये काम किया, बट इसमें कोई काम नहीं किया, ये हमें वैसे ही चाहिए था जितना है। तो बस ये इसको चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखें ये एक बड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, स्क्वायर है। अब देखिए उसके बीच में एक छोटा सा डब्बा निकाल के उन्होंने उसको फिल किया, और फिर नेक्स्ट में उसी को बाहर निकाल दिया। इसी तरह अब ये है, देखें अब पहले ये फिल था तो इसको खाली कर दिया। इसी तरह अब हम सर्कल से ये जो इन्होंने कलर किया हुआ इसको बाहर निकालेंगे, और बिल्कुल खाली निकालेंगे, इसको कोई कलर नहीं होगा। अब इसमें कलर है, ये नहीं हमें चाहिए। बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब देखें इनमें से हमारे पास ये किस तरह किया हुआ है। अब देखें ये इन्होंने सर्कल के अंदर इस तरह करके लाइन लगाई हुई है, और इसमें देखें एज इट इज इसके अपोजिट वाली साइड पे लगाई हुई है। अब इस तरह यहाँ पे ये है, तो अब यहाँ पे भी हम अपोजिट में ही लाइन लगाएंगे। इस तरह से कुछ आएगी हमारी लाइन। अब देखें ये तो बिल्कुल इन्होंने टोटली चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा। तो ए वाला हमारा आंसर है, बिकॉज ये अपोजिट पे है। अब देखिए इसमें आपने बस ये देखना होता है फर्स्ट और सेकंड का आपस में रिलेशन होता है। इस टू का मतलब ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है कि उन्होंने क्या ऐसा चेंजमेंट किया कि ये बना है। वही चेंजमेंट हमने इस नेक्स्ट वाले में करनी होती है कि हमें आंसर मिल जाए। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें एक ट्राइंगल दिया गया है, इसके ऊपर एच लिखा हुआ है, और नीचे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। इस साइड पे एक सर्कल है और इस साइड पे एक प्लस का है। अब इन्होंने इसी को ही ऑपोजिट चेंज कर दिया, ये प्लस डब्बे जो हैं ये ऊपर ले आए हैं, और एच जो है वो नीचे ले आए हैं, और बाकी ये दो अपनी जगह पे ही हैं। इसी तरह हमने क्या करना है, इसमें सिंपल हमने ये जो 3 सर्कल जो हैं ये हमने ऊपर लेके चले जाने हैं, और ये जो स्क्वायर है एज इट इज हमने नीचे ले आना है। ये देखें, और बाकी दो चीज़ें अपनी जगह पे ही हैं। अब इस ये हमारा आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस साइड वालों की भी जगह चेंज की है, जबकि हमें ये वाला इधर को ही चाहिए था। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर। बी में भी देखें इन्होंने ये ऊपर ले आए, जबकि हमें इसका नहीं चाहिए था, और ये देखें डी में भी ये लोग ले आए हैं जो कि नहीं चाहिए था। सो ये दोनों हमारे पास गलत है, और ये आंसर जो है हमारे पास करेक्ट है। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। अब ये जगह फिल थी, तो यहाँ पे इन्होंने ये जगह खाली कर दिया। इसी तरह ये खाली थी, ये जगह फिल कर दी है। ये जगह फिल थी, तो यहाँ पे खाली हो गया। मतलब कि जो एक चीज़ में एक जगह ये जो जगह फिल थी ना, तो यहाँ पे खाली हो जाएगी। मतलब कि हमने यही पैटर्न इस्तेमाल करना है। अब देखें ये खाली थी, तो इन्होंने चेंज करके ये नीचे ले आए हैं, और इसी तरह ये जो नीचे, अब देखिए ये जगह नीचे आएगी है ना, मतलब कि जो कलरफुल था ये नीचे की तरफ को आ गया। अब ये जो है ये ऊपर को चला जाएगा, और ये वाला ऊपर को चला जाएगा। मतलब कि अपने साथ उसी तरह की शेप्स को फिल कर देगा और खुद खाली हो जाएगा। अब एज इट इज हमने इसमें यही करना है। अब नेक्स्ट में ये जगह जो है, ये वाली जगह जो है ये फिल हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। अब ये जो है इसका अपोजिट ये वाला है, तो ये जगह फिल हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। एज इट इज इसी तरह ये जो है ये वाली फिल हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे भी फिल हो जाएगी। अब देखें ऑप्शन सबसे पहला जो है
ये भी ठीक है, ये खाली है हमारे पास, ये फिल है। ये भी ठीक है, ये हमारे पास प्रिंट में है, ये भी सही है, और ये भी ठीक है। बट इसमें क्या मसला है, ये भी तो हो सकता था ना आंसर, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वही है। बट मसला ये है कि ये बीच में देखें, ये बीच में इन्होंने ये लाइन लगाई हुई है, छोटा सा ट्रायंगल के बीच में लाइन है, जबकि इसके बीच में लाइन नहीं है। अब देखें इसके बीच में लाइन है, अब ये चेक करते हैं। अब देखें ये भी हमें खाली चाहिए था, ये भी हमें खाली चाहिए था, और ये भी हमें खाली चाहिए था। ये देखें हर जगह खाली है, और इसके ट्रायंगल के बीच में निशान भी है। अब तक हमारा ये वाला करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसमें इन्होंने तो बिल्कुल चेंज कर दिया है इसमें, ये देखिए नीचे तो बिल्कुल शेप ही टोटली चेंज हो गई है, और एज इट इज इसमें भी इन्होंने ये कोई फिल नहीं किया, तो हमारा आंसर जो है वो ए ही करेक्ट है। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है, ये सर्कल है, इस पे पॉजिटिव का साइन था, इसमें बिल्कुल खाली हो गया। अब इसी तरह ये देखें, अब सिंपल है, अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये आप लोग ने मुझे कमेंट में बताना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखें ये जगह फिल थी, अब नेक्स्ट में उन्होंने सिर्फ ये जगह फिल की है, अपोजिट है ना, मतलब कि ये जगह खाली थी, तो इन्होंने यहाँ से पहले खाली, यहाँ से खाली छोड़ी थी। अब हम यहाँ से यहाँ से खाली वो फिल करेंगे और बाकी सारा खाली कर देंगे एज इट इज। अब देखो इन्होंने ये जगह खाली की है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसको खाली कर देंगे और बाकी सारा फिल कर देंगे। ये देखें, दिस इज अवर आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखें ऊपर एक सर्कल है, ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल। अब इसको उन्होंने किस में चेंज किया है, ऊपर भी ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल है, लेकिन अब जो है ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल, ये वाला सर्कल अंदर ले आए हैं, और इसको डबल करके ऊपर भी ले गए हैं और कलर कर दिया। अब इसमें क्या करना है, अब ये देखें ये एक रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर ये एक है और एक ये वाला है। अब हम इसको इसके अंदर ले आएंगे, और इधर हम एज इट इज इस तरह वाले एक शेप ले आएंगे और इनके अंदर कलर कर देंगे तीनों में। अब देखें हमें कौन सा गिवन है, हमें डी वाला गिवन है, सेम एज इट जिस तरह का हमें चाहिए था। सो दिस वन इज अवर आंसर। अब ये वाला नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए इसमें ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल है, हमें ट्राइंगल इस तरह का चाहिए। अब देखिए ये भी सेम है, अब ये भी है, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल टोटली चेंज है, अपोजिट साइड पे पड़ा हुआ नीचे वाला। तो इस वजह से ये देखें, अब इसमें देखें ये दोनों सेम पोजीशन में, सेम साइड है, जिसकी वजह से हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब ये देखते हैं ये क्या किया इन्होंने, अब ये खाली थी, अब इनको आपस में जोड़ दिया, देखें इस पिक्चर में, इनको आपस में जोड़ दिया और इसको भी फिल कर दिया। अब इसी तरह हम इसको भी आपस में जोड़ देंगे और इसके अंदर भी कलर कर देंगे। सो दिस वन इज अवर आंसर। क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ये छोटा सा बना है उन्होंने, जबकि ये तीनों आपस में सेम शेप में होने चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। जो भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।